कमिंग टू द वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ जेफेट, जेफेट आखिर वर्क कैसे करता है, उससे पहले हमें ये डायग्राम समझना होगा। तो दिस इज अ एन टाइप सबस्ट्रेट ऑन विच अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज्ड किया गया है, तो जिससे हमारे पास ये पी एन जंक्शन बन जाएगा। तो वॉट एवर द ग्रीन रीजन, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज्ड ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। लेट्स से हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर वर्क, एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसकी डब्ल्यू विड्थ थी, उसके ऊपर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर एट सरफेस 1 और सरफेस 2 हमने डिफ्यूज किया है। तो उसकी वजह से पी और एन टाइप का जंक्शन बन जाएगा। तो हमने उसकी बायसिंग करी है, तो हमें एक एक करके उसकी बायसिंग देखनी पड़ेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ड्रेन और सोर्स, ये ड्रेन टर्मिनल है और ये सोर्स टर्मिनल है। तो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एंटर करके ड्रेन की तरफ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जाके ड्रेन से करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा सर्किट में। तो उसके लिए हमने ये बायसिंग करी है VDD। तो VDS इज द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, जिसकी वजह से करंट सोर्स और ड्रेन के बीच में फ्लो करेगा। तो ये एन चैनल मॉसफेट है, तो दिस इज एन चैनल मॉसफेट। सो एन चैनल मॉसफेट में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन कॉज करंट। सो इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेगा, इसलिए ड्रेन करंट, ड्रेन और सोर्स, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स होगा। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करना है, सो इसकी कंट्रोलिंग होगी थ्रू गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये बायसिंग हो रखी है हमारी। गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसे बायसिंग हो रखी है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम रिवर्स बायस करते हैं। टू सोर्स वोल्टेज इस तरह अप्लाई करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो भी फॉर्म हुआ है सरफेस 1 पे, जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किया है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, ये ऐसे ही हो कि पी टाइप और एन टाइप ये जो जंक्शन बना है ये रिवर्स बायस हो जाए। हमने देखा था कि पीएन जंक्शन में जब रिवर्स बायसिंग होती है तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है वो काफ़ी वाइड होती है। तो जैसे ही आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी। तो लेट से ये पी है, ये एन है, और हमने रिवर्स बायस माइनस प्लस, तो पी टाइप में पॉजिटिव, पी टाइप में नेगेटिव और एन टाइप में पॉजिटिव। तो सोर्स की साइड में हमने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, मतलब ये एन टाइप जो भी है वो पॉजिटिवली बायस्ड है, और पी टाइप में हमने नेगेटिवली बायस्ड लगा रखा है। इससे क्या होगा, जो ये डिफ्यूजन है, जो जंक्शन है, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। और जैसे ही आप VGS वोल्टेज बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग VGS वोल्टेज रिवर्स बायसिंग इंक्रीजेस एंड डिप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। तो ये डिप्लीशन विड्थ है, जिसमें इस डिप्लीशन विड्थ के बीच में आप जैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, तो जैसे ही आप पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग दैट इज VGS वोल्टेज बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग VGS वोल्टेज दिस इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, रिवर्स बायसिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स बायसिंग करने पे क्या होता है, इसके बीच में अनकवर्ड चार्जेस आ जाते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं। तो पी टाइप में क्या नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस होते हैं थ्रू टूवर्ड्स पी साइड, डिप्लीशन रीजन के अंदर। ये डिप्लीशन रीजन ही है, ब्लू लाइन के अंदर जो भी है डिप्लीशन रीजन है। टूवर्ड्स पी टाइप वी हैव नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस, और एन साइड की तरफ वी हैव पॉजिटिव अनकवर्ड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप आ जाती है। देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। तो डिप्लीशन रीजन में पी साइड की तरफ हमारे पास नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस आ जाएंगे और एन साइड की तरफ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हम उतना ही ज़्यादा रिवर्स बायसिंग बढ़ेगी, क्योंकि हम पीछे से VGS वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है, तो जितना ही ज़्यादा ये डिप्लीशन रीजन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो उतना ही कम होगी और करंट उतना ही कम होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर VGS को कंट्रोल किया जाए, इफ़ वी कंट्रोल VGS देन वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। VGS कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, सो VGS कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और VGS अप्लाई होता है बिटवीन गेट एंड सोर्स। एंड व्हेन गेट एंड सोर्स वोल्टेज इंक्रीज्ड, रिवर्स बायसिंग बढ़ जाती है। रिवर्स बायसिंग बढ़ जाती है, उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, और डिप्लीशन रीजन के अंदर इमोबाइल अनकवर्ड चार्जेस होते हैं, जिसमें कि कैरियर इसके इस डिप्लीशन रीजन में कैरियर मूव नहीं कर सकता है। सो बिटवीन दिस डिप्लीशन रीजन देयर इज नो मोबाइल चार्जेस। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ऑलवेज अनकवर्ड इमोबाइल चार्जेस होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कोई भी कैरियर उसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। सो VDS इज अप्लाइड सच दैट ड्रेन टर्मिनल इज मोर पॉजिटिव देन सोर्स। तो ये जो VDD है इसको हम VDS से दिखा रहे हैं। तो VDS अप्लाई करते हैं कि ड्रेन जो टर्मिनल है वो ऑलवेज मोर पॉजिटिव हो देन सोर्स। तो VDS अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ खींचे चले आते हैं, सोर्स से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और ड्रेन की तरफ मूव करता है, जिससे ड्रेन करंट फ्लो करता है। तो दिस इज अवर ड्रेन करंट एन चैनल के केस में फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो ये एक नॉर्मल बायसिंग है एन चैनल जेफेट की, और जिसमें हमने देखा कि जो फील्ड इफेक्ट है, जो कि रिवर्स बायसिंग ऑफ VGS करने से फील्ड बिटवीन PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन फॉर्म बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ही एक्चुअली गेट टर्मिनल है, और उस VGS में भी हमारे पास एक गेट करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने रिवर्स करंट फ्लो करवाया ही है, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज हमने उसमें डाला हुआ है, रिवर्स बायस वोल्टेज उसमें अप्लाई किया हुआ है गेट टर्मिनल पे। तो अगर बाई चांस हम VGS को लेट से 0 वोल्ट कर देते हैं, तो VGS 0 वोल्ट करने पे VDS इनिशियली करंट फ्लो करेगा। तो VDS अप्लाई करने पे देयर विल बी अ ड्रेन करंट, तो ड्रेन करंट बढ़ेगा। बट लेकिन अगर हम फर्दर VDS को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से
से हमारे पास डिप्लीशन रीजन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी इवन आफ्टर VGS इक्वल टू 0। अगर हम VDS अप्लाई करें, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हमारे पास ड्रेन करंट आएगा, बट फर्दर इंक्रीजिंग VDS विल कॉज इंक्रीज इन द डिप्लीशन रीजन एंड ड्रेन करंट टू बिकम 0 इफ वी इंक्रीज VDS टू एक्सट्रीम पॉइंट। अगर हम VDS को एक्सट्रीम पॉइंट तक बढ़ा के ले जाएं VGS 0 वोल्ट होने के बावजूद, तो हमारे पास ड्रेन करंट का एक पॉइंट आएगा जहां 0 वोल्ट हो जाएगा। तो आगे हम पिंच ऑफ वोल्टेज और वो भी देखेंगे। तो मूविंग टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ द प्रीवियस डायग्राम। तो ये नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। तो इसमें हमने देखा VGS वोल्टेज। तो जैसे ही हमने देखा कि सोर्स से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होते हैं, ये N चैनल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तभी हमारा करंट जो फ्लो होता है वो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स है। तो ये ID है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारा VDS लेट से, अगर VDS कांस्टेंट है, इफ VDS इज लेट से कांस्टेंट, तो ऑन इंक्रीजिंग VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि रिवर्स बायस कर रहा है पी टाइप जंक्शन को, तो उससे क्या होगा, डिप्लीशन की विड्थ बढ़ेगी और चैनल विड्थ घट जाएगी, हमारी चैनल विड्थ घटेगी। तो ये जैसे ये डिप्लीशन रीजन है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे हमारे पास अनकवर्ड चार्जेस बढ़ेंगे। तो पी टाइप की तरफ नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस रहते हैं और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव अनकवर्ड चार्जेस होते हैं एजेस पे डिप्लीशन रीजन के। तो यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इमोबाइल चार्जेस होते हैं। तो जैसे जैसे आप ये चैनल की विड्थ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो ज़्यादा करेगा। मतलब VGS अगर लोवेस्ट है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका ज़्यादा करेगा और VGS अगर आपका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम करेगा। सिंपल सी बात ये है। तो ड्रेन करंट को ज़्यादा फ्लो करवाने के लिए आपका VGS मिनिमम रखना पड़ेगा और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो सके। तो डिप्लीशन विड्थ को आप चाहेंगे कि हमेशा एक नॉर्मल डिप्लीशन विड्थ आप चाहेंगे कि हमेशा कम रहे ताकि चैनल विड्थ बढ़ सके। तो चैनल विड्थ बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ड्रेन करंट आपका बढ़ेगा। लेकिन इस केस में जब हमारे पास VGS बढ़ा दिया आपने और चैनल विड्थ कम हो गई, उस केस में आपका ड्रेन करंट कम हो जाएगा क्योंकि चैनल विड्थ कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा तो करंट कम होगा। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देख लें कि व्हेनेवर जेफेट एक कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये हमें पता है। थ्रू गेट वोल्टेज हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो वोल्टेज इज कंट्रोल्ड थ्रू गेट टर्मिनल टू कंट्रोल द ड्रेन करंट बाय कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। और VGS अप्लाई करते हैं हम। So VGS whenever is applied between gate and source to make the PN junction formed as a reverse bias. When gate to source voltage is increased, reverse bias increases and depletion region formed is between the junction also increases. So depletion region has immobile covered charges जिससे there is no carrier moves inside depletion region. Depletion region के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा या फिर कोई भी होल्स फ्लो नहीं करता डिप्लीशन रीजन में। हमने PN जंक्शन डायोड का डिस्कशन में देखा था। तो जिससे क्या होगा, whenever you applied VDS there is current flow between drain and source. तो ड्रेन पे हमारे पास at the drain terminal we have more positive charges than source, so increasing VDS ड्रेन करंट बढ़ जाएगा हमारा एंड दिस करंट इज कंट्रोल्ड बाय VGS। तो गेट सोर्स वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये भी है, इफ VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट, तो ऑन इंक्रीजिंग VDS इनिशियली करंट इंक्रीजेस बट आफ्टर सम पॉइंट डिप्लीशन रीजन आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट इन टर्न कॉसेस चैनल विड्थ टू डिक्रीज। तो VGS आपका अगर आपने 0 वोल्ट कर भी दिया है तो भी अगर आप VDS को बढ़ाएंगे, लेट से VDS आपका पहले 1 वोल्ट था, आपने बढ़ाते बढ़ाते 10 वोल्ट पे कर दिया, तो लेट से अगर एन चैनल जेफेट ऐसे मैन्युफैक्चर हो रखा है कि 1 वोल्ट पे कुछ करंट फ्लो होगा, 2 पे कुछ फ्लो होगा, 9 वोल्ट पे होगा, लेकिन 10 वोल्ट पे डिप्लीशन रीजन इतनी बढ़ जाएगी कि आपका ड्रेन करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये भी है क्योंकि डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है। तो दिस इज अवर नॉर्मल वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ जेफेट। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ अ जेफेट। सो कमिंग टू पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ जेफेट, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा नॉर्मल PN जंक्शन नॉर्मल जेफेट है जिसमें ये PN जंक्शन डायोड फॉर्म है, ये P और ये N टाइप सेमीकंडक्टर बीच में जंक्शन, और ये भी P और ये नॉर्मल PN जंक्शन है। तो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन रीजन जो ये वाली रीजन है, तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन, ये आपकी बढ़ेगी। तो हमने वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ जेफेट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलकर ड्रेन की तरफ जाएंगे। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, और करंट बढ़ाने के लिए आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। तो ड्रेन पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल है, ड्रेन पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट। लेकिन अब आपको लेट से एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपने ड्रेन सोर्स लेट से VDS इक्वल टू 5 वोल्ट था, आपने VGS वोल्टेज फ्रॉम 5 टू 10 वोल्ट कर दिया है और 10 वोल्ट पे आपके पास ड्रेन करंट हो गया है 0। तो दिस वोल्टेज ऑफ गेट सोर्स व्हेन इट मेक्स ड्रेन करंट 0, जिस पॉइंट पे आपका गेट सोर्स वोल्टेज इतना बढ़ाने पे ड्रेन करंट 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज पे आपका ड्रेन करंट टोटली 0 हो जाता है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज। सो व्हेन VDS इज केप्ट कांस्टेंट एंड VGS इज इंक्रीज्ड सो दैट एट सम पॉइंट ड्रेन करंट बिकम्स 0, so this VGS voltage is termed as pinch off voltage। तो when आपके VDS कांस्टेंट है और VGS को आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट इट मेक्स द ड्रेन करंट 0। सो दिस पॉइंट इज पिंच ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द रीजन ऑफ अनकवर्ड चार्जेस। सो पी साइड की तरफ आपके पास नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस होंगे, पी साइड में आपका नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस, और एन साइड की तरफ आपके पास पॉजिटिव अनकवर्ड चार्जेस होंगे। एंड देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिप्लीशन रीजन। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। Whenever you increase the VGS, so electric field
also increases within the depletion region. So there is a field effect which controls the flow of charges. So that's why FET is also known as JFET is also known as field effect transistor, because there is a effect of electric field which controls the flow of current on increasing VGS. तो इसीलिए हम JFET को JFET में हमने फील्ड इफेक्ट देखा कि फील्ड इफेक्ट की तरह क्यों टर्म किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप VGS बढ़ाएंगे आपका डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, और डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि एन साइड की तरफ पॉजिटिव अनकवर्ड चार्जेस होते हैं और पी साइड की तरफ नेगेटिव अनकवर्ड चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी साइड से एन साइड की तरफ, उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ चुकी होगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए भी हम JFET को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज। ये गेट सोर्स वोल्टेज की वजह से जब आपका ड्रेन करंट जीरो हो जाए, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज।